आप जी सारी साध संगत को प्रेम भरे राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग के वचन हैं। सद्गुरु सेवे ता मल जाए, जीवित मरे हर सौ चित लाए। सत्संग में आपने हमें सेवा के महत्व के बारे में समझाया है, जो कि हर सेवा करने वाले को समझ लेना बड़ा ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के इस सत्संग में आपने हमें 4 प्रकार की सेवा के बारे में समझाया है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सेवा केवल एक ही प्रकार की होती है, वह सेवा जो हम शरीर के जरिए करते हैं, गुरु के लिए करते हैं। डेरे में की गई सेवा या किसी सत्संग में की गई सेवा, यह तो एक प्रकार की सेवा हो गई। पर आपने हमें 3 प्रकार की और सेवा के बारे में समझाया है। सेवा करने वाले सत्संगी सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने और अंत तक सुने, क्योंकि सेवा से पहले आपने हमें भजन सिमरन के बारे में समझाया है। क्योंकि जो आखिरी सेवा हम गुरु के प्रति करते हैं, वह भजन सिमरन की सेवा है। हम बाकी सेवा तो गुरु के लिए अवश्य करते हैं, लेकिन हम भजन सिमरन की सेवा नहीं करते, क्योंकि भजन सिमरन करने से भी हमें हमारे भीतर कुछ अनुभव नहीं होता है, कुछ महसूस नहीं होता है कि हम खोज क्या रहे हैं। हमें भजन सिमरन करने से कोई नतीजा नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भजन सिमरन का अभ्यास करने से हमें नतीजा नहीं मिलता, बल्कि नतीजा हमें इसलिए नहीं मिलता कि हम भजन सिमरन के लिए उतना समय ही नहीं निकालते हैं। जितनी हिदायत हमें गुरु महाराज द्वारा दी जाती है, उतना समय तो हम भजन सिमरन में बैठ ही नहीं पाते, बल्कि कुछ समय के लिए बैठना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहते हैं, यदि हम भजन सिमरन के लिए इतना समय निकालना शुरू कर दें कि कोई नतीजा निकल आए, तो नतीजा अवश्य ही निकल आएगा। लेकिन यदि हम समय ही नहीं देते हैं, तो हमें नतीजे की भी आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर कुछ भी हमारे हाथ ना लगेगा। जब तक भजन सिमरन ना करोगे, खाली के खाली रह जाओगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यदि गुरु आपको भजन सिमरन का अभ्यास दे दे, फिर भी आप भजन सिमरन के लिए समय ना दें, तो फिर इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है, फिर इसमें आपकी ही कमी है। आप यदि अपनी इस कमी को उभार लें, सुधार लें, भजन सिमरन के लिए उतना समय निकालना शुरू कर दें जितना गुरु महाराज बताते हैं, तो आपको नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। आप कहते हैं कि वैसे तो हमें 1 साल 2.5 घंटे बैठने की कोशिश करनी चाहिए, पर हमें इतने लंबे समय तक बैठने की आदत भी नहीं है। हमारे लिए इतने लंबे समय तक बैठना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरू में 1 घंटा भी काफ़ी है, ताकि हमारा मन यह बहाना ना बना सके, मैं इतने लंबे समय तक नहीं बैठ सकता। इसलिए मन को ऐसा मौका मत दीजिए कि वह भजन न करने का बहाना ढूंढ सके। यदि आप भजन सिमरन में 1 घंटे से अधिक एक साथ नहीं बैठ सकते, या 1 घंटे तक एक साथ नहीं बैठ सकते, तो कुछ और वक्त के लिए किसी दूसरे समय पर बैठना शुरू करें। पर एक बात ख्याल रखें, जो आप सुबह के समय भजन सिमरन करते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप उसको भी घटाते चले जाएं। और ऐसा भी नहीं करना है कि यदि आपसे कह दिया गया है कि यदि एक साथ 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते, तो कुछ समय निकाल कर बैठा कर, 1 घंटा तो बैठा कर, तो उसका यह मतलब नहीं है कि फिर आपने 1 घंटा ही बैठा करना है। नहीं, अपने समय को बढ़ाकर 2.5 घंटे तक पहुंचाना है। शुरू में मुश्किल है 2.5 घंटे एक साथ बैठना, लेकिन यदि आप धीरे धीरे अभ्यास करते करते, प्रयास करते करते भजन सिमरन निरंतर जारी रखेंगे, तो एक दिन आप 2.5 घंटा भी बैठना शुरू कर देंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कमज़ोर और बीमार व्यक्ति भजन सिमरन नहीं कर सकता। बीमारी शरीर की है, कमज़ोरी शरीर की है, लेकिन जो भीतर जाता है, जो आपको भीतर ले जाती है, वह एकाग्रता है। एकाग्रता ही आपको अंदर ले जाएगी, ना कि आपकी तंदुरुस्ती। हाँ, लेकिन जो बीमार व्यक्ति होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उन्हें भजन सिमरन में बैठने में कठिनाई होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं, स्वस्थ शरीर और बीमार शरीर में बड़ा अंतर होता है। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति भजन सिमरन में बिना किसी कठिनाई के बैठ सकता है,
वहीं बीमार व्यक्ति के लिए बैठने में कठिनाई होना स्वाभाविक ही है। भजन में बैठने के लिए बहुत बलवान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ शरीर का होना बड़ा ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप मुश्किल से आधा घंटा ही बैठ पाएंगे। आपका शरीर दुखने लगेगा और आपको बेचैनी महसूस होने लगेगी। आप बैठ नहीं पाएंगे, आप लेटना चाहेंगे, फिर आपको नींद आ जाएगी। लेकिन स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के लिए एक लाभ होता है। वह गुरु द्वारा बताए आसन में बैठकर भजन सिमरन आसानी से कर पाता है। लेकिन बीमार व्यक्ति में, जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, उसे उस आसन में बैठने में बड़ी कठिनाई आएगी और अक्सर आती भी है, हम देखते ही हैं। हालांकि स्वस्थ व्यक्ति भी उस आसन में 2.5 घंटे लगातार नहीं बैठ सकता, क्योंकि शुरू में बैठना मुश्किल ही होता है। हमें उसकी धीरे धीरे आदत डालनी पड़ती है। धीरे धीरे हमें अपने अभ्यास को बढ़ाना पड़ता है। एकदम से कोई भी 2.5 घंटे एक साथ नहीं बैठ पाता। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। शुरू में हमें भजन सिमरन के आसन में बैठने में कठिनाई आएगी, इसलिए जितनी देर बैठ सकें उतनी देर बैठें। लेकिन फिर ऐसा ही नहीं कर लेना है कि फिर उतनी देर ही बैठना शुरू कर देना है जितनी देर बैठा जाता है। उस आसन में बैठने के समय को बढ़ाने की कोशिश करनी है। लेकिन जब बहुत अधिक देर उस आसन में बैठे रहने के बाद अधिक बेचैनी महसूस होने लगे, जिसकी वजह से आपका ध्यान अभ्यास की बजाय शरीर की तकलीफ की ओर जाने लगे, तब मन को इधर उधर भागने देने की बजाय यही अच्छा होगा कि आप आसन बदल लें, क्योंकि ज़्यादा देर एक आसन में बैठे रहेंगे तो शरीर दर्द करना शुरू कर देता है। फिर हमारा ध्यान भीतर की ओर से हटकर शरीर में हो रही तकलीफ पर जाना शुरू हो जाता है। तब आप अपने शरीर को उस आसन से किसी आरामदायक आसन में बदल सकते हैं। लेकिन ख्याल रखें कि आसन कोई ऐसा न चुन लें जिसमें आपको नींद आनी शुरू हो जाए। इसीलिए संत महात्मा हमें अक्सर ही उपदेश देते हैं कि हमें पीठ सीधी करके बैठना चाहिए। पीठ सीधी करके बैठने का जो आसन है, वही हमारे लिए सबसे उत्तम आसन बताया जाता है। हालांकि शुरू में तो इतनी देर स्थिर होकर बैठना बड़ा ही मुश्किल होता है। मन उकता जाता है और कमरे से बाहर निकलना चाहता है। वह तो कमरे के अंदर बैठना तक नहीं चाहता। भजन करना तो दूर रहा, मन टिक कर नहीं बैठने देता। इसलिए आप अपने मन को इतना दबाने की कोशिश ना करें कि उसका उल्टा असर हो जाए और आप भजन करना ही छोड़ दें। भजन को एक बैठक में कुछ समय दें, फिर किसी और बैठक में कुछ और समय दें। लेकिन आपको इस समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। लेकिन यदि आपको भजन सिमरन में रस आ रहा हो, पर ज़्यादा समय तक एक ही आसन में बैठे रहने के कारण शरीर में तकलीफ होती हो, तो आप एक आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं। भजन सिमरन जारी रखें, भजन सिमरन का आनंद लेते रहें। शरीर का आसन बदल लें, अपने आसन को बदल लें, ताकि आपका जो ध्यान तकलीफ की तरफ जा रहा था वह फिर से लौटकर भजन सिमरन पर आ जाए। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो उसमें जो खास महत्व होता है वह एकाग्रता का होता है, आसन का नहीं होता। आसन तो हमें इसलिए सिखाया जाता है ताकि हमारा स्वास्थ्य भी बना रहे और हमारा भजन सिमरन भी बनता जाए। क्योंकि बैठने के कुछ ऐसे ढंग भी हैं जिनमें आपको सुस्ती और नींद आ सकती है, पर हमें तो एक ऐसे आसन की आवश्यकता है जिसमें हमें ना सुस्ती आए ना नींद आए। यदि नींद ही आने लग जाएगी तो फिर हम भजन सिमरन कब करेंगे? पर इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इसी आसन में बैठना है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो पालथी मारकर बैठ ही नहीं सकते और उसमें उनका कोई दोष भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वे बैठना नहीं चाहते, वे तो गुरु की सेवा करना चाहते हैं, वे तो भजन बंदगी करना चाहते हैं। वे अपने लिए एक आरामदायक आसन खोज सकते हैं, वे आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे, जो भी आसन आप चुन रहे हैं, ऐसा ना हो उससे आपको नींद ही आ जाए। ऐसा ना हो आप भजन सिमरन करते करते ही सो जाएं। और ऐसा नहीं है कि नींद आना कोई बुरी बात है। नींद स्वाभाविक है। हम जब भी भजन सिमरन करने लगते हैं सभी को नींद आने लग जाती है। पर यदि नींद ही आ गई
तो हम भजन सिमरन के लिए उतना समय ही नहीं दे पाएंगे जितना कि हमें देना है, जितना कि हमारे लिए जरूरी है। यदि हम भजन सिमरन के लिए ठीक ठीक समय नहीं देते तो फिर कोई आंतरिकरण नहीं हो पाता। इसलिए अपना ज़्यादातर ध्यान इस बात पर रखें कि आपका भजन सिमरन बना रहे, किसी भी तरह से आपके भजन सिमरन में विघ्न न पड़े। यदि आपको शरीर के कारण भजन सिमरन में रुकावट आती हो तो आप आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं, लेकिन यदि आपको नींद आती हो तो आप पीठ सीधी करके बैठा करें। फिर नींद नहीं आती, आसानी से तो नहीं आती। आसन में बैठने के लिए आप सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो खास बात है वह यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे और हम सचेत रह सकें। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो आप चुस्त रहेंगे और आसानी से नींद का शिकार नहीं होंगे। जब आप बैठें तब अगर आपकी पीठ झुक जाए तो नींद आ जाने का हमेशा खतरा रहेगा। अगर हम किसी चीज़ का सहारा लेते हैं तो भी कभी कभी पीठ सीधी नहीं रहती, आलस पकड़ने लगता है, नींद आ जाती है। इसलिए हमें संत महात्मा पीठ सीधी कर कर बैठने का होका देते हैं, हमें ऐसा अभ्यास देते हैं जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। लेकिन फिर भी यदि हम किसी परेशानी के चलते ऐसा ना कर सकें तो हमें थोड़ी देर रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठना चाहिए, फिर आसन बदल लेना चाहिए, फिर आरामदायक आसन में बैठ जाना चाहिए। आसन आपको नींद आने से बचाता है। नींद की समस्या हमारे अभ्यास में एक बड़ी बाधा है और करीब करीब हर सत्संगी को इसका सामना करना पड़ता है। शायद ही कोई इससे बच सकता है। जब हम सोते हैं तो हमारी सारी चेतना कंठ चक्कर में चली जाती है, और जब हम भजन के समय एकाग्र होने की कोशिश करते हैं तब हमारा ख्याल आंखों के केंद्र की ओर होता है। आंखों के केंद्र तथा कंठ चक्कर के बीच बहुत कम अंतर है। जैसे ही हम ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं वह नीचे कंठ चक्र की ओर फिसल जाता है और हमें नींद आ जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बड़ी समस्या है। अभ्यासी के लिए शायद यही सबसे बड़ी समस्या है। आप कहते हैं कि भोजन का भी हमारे भजन सिमरन पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम हल्का भोजन खाते हैं तो हमें नींद कम आती है, तो भजन सिमरन के दौरान नींद आना कम हो जाता है। यदि हम भारी भोजन खाते हैं तो नींद आना स्वाभाविक ही है। फिर तो भजन सिमरन के वक्त क्या, हर वक्त नींद आना स्वाभाविक है। फिर तो हर वक्त ही नींद आती रहेगी। इसलिए हल्का भोजन खाना चाहिए। यदि हम बहुत चिकनाई वाली, तली हुई या भारी चीज़ें खाएंगे तो भजन के समय उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। और हमें बिल्कुल संतुलित भोजन करना चाहिए, ना ही बिल्कुल कम ना ही ज़्यादा, जिससे हमारे भजन सिमरन में कोई बाधा ना पड़े। उतना ही भोजन हमारे लिए सही रहता है। जब हम सुबह उठकर भजन सिमरन करने लगते हैं तो बेहतर रहेगा कि उससे पहले हम थोड़ा टहल लें, क्योंकि यदि हम उठकर एकदम से भजन सिमरन में बैठ जाएं तो हो सकता है नींद हमें फिर से पकड़ ले। और यदि और भी सुविधाजनक हो सके बिस्तर पर भजन सिमरन ना करें। अगर हम अपने बिस्तर में ही भजन में बैठने की कोशिश करते हैं और बिस्तर छोड़कर भजन में बैठने में आलस करते हैं तो इससे भी हमें नींद आने लगती है, क्योंकि बिस्तर के साथ हमारा सोने का संबंध जुड़ा हुआ है। इन संबंधों का गहरा प्रभाव होता है। इसलिए बिस्तर के साथ हमारा नींद का संबंध हमें नींद की ओर लुभाता है। अगर आप बिस्तर छोड़कर थोड़ा चल फिर लें, थोड़ा टहल लें, थोड़ी चुस्त होकर भजन में बैठें तो आप नींद पर विजय पा सकेंगे। लेकिन एक सत्संगी को दृढ़ता और धैर्य के साथ नींद से लड़ना है। नींद को अपने ऊपर हावी मत होने देना। इसलिए यह ख्याल रखना कि आसन जो आपको बताया जाता है, जो अभ्यास है, उसे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना है, क्योंकि उस आसन में आपको नींद आने की संभावना कम है। यदि आप एक आरामदायक आसन में बैठते हैं तो नींद उसमें आने की संभावना है। और भोजन के संबंध में भी ख्याल रखें। एक संतुलित भोजन लें ताकि भजन सिमरन में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि नींद कभी यह नहीं देखती
कि हमारी भजन सिमरन में रुचि कितनी है। नींद का अपना एक ढंग है। यदि तुम नींद के लिए द्वार खुले रखोगे तो नींद भीतर प्रवेश कर ही जाएगी। और यह भी ख्याल रखें कि भजन सिमरन करने के लिए कोई निश्चित समय तय नहीं किए गए हैं कि आपको इसी समय में करना है। और सुबह जब आप उठकर भजन सिमरन करते हैं तो उसका यह लाभ है कि उस समय इतनी शांति होती है, कोलाहल कम होता है, जिसकी वजह से आपको भजन सिमरन करने में और भी अधिक सहायता मिलती है। लेकिन फिर भी आप भजन सिमरन दिन में कभी भी कर सकते हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। दिन में जब भी आपको समय मिले, दुनियावी झंझटों में फंसने की बजाय बेहतर होगा कि आप भजन सिमरन करें। और आप दिन के कामकाज करते हुए भी अपना सिमरन जारी रख सकते हैं। सिमरन जारी रखने से आपको बड़ा ही लाभ होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। आप जो काम कर रहे हैं, चाहे दफ्तर का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, उसमें भी आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। यदि आप सिमरन करते हैं तभी ऐसा होगा। आप कहते हैं भजन सिमरन करने से पहले एक और काम किया करो। क्या करना है कि हमारा मन जो है, भजन सिमरन जब तक हम नहीं करते इधर उधर भटकता रहता है। फिर हमारे भीतर इतना तनाव इकट्ठा हो जाता है, इतनी अशांति इकट्ठी हो जाती है कि भजन में बैठ पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इसलिए भजन सिमरन में बैठने से पहले बेहतर रहेगा कि आप कोई सत्संग सुन लें, आप कोई संत की किताब पढ़ लें, भक्ति के शब्द सुन लें, जिससे हमारा मन भक्ति से, प्यार से भर जाए और हम दुनिया के दुखों तथा अपनी मुसीबतों को भूल सकें, ताकि भजन शुरू करने से पहले हमारा मन शांत और तनाव मुक्त हो जाए और हमें भीतर उतरने में और भी सहायता हो। अशांत मन के साथ भीतर उतरने में बड़ी कठिनाई आती है। यदि हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा मन शांत होता है। सत्संग हमारे मन को शांत करते हैं। यदि आप शांत मन के साथ भजन सिमरन में बैठेंगे तो आपको और भी लाभ होगा। हालांकि भजन सिमरन हमारे मन को शांत करता है, लेकिन सत्संग भी हमारे मन को शांत करते हैं। हालांकि सत्संग के जरिए हम अपने मन को हमेशा के लिए शांत नहीं कर सकते। सत्संग एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, लेकिन भजन सिमरन के जरिए हम अपने मन को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। इसलिए संत हमें हिदायत भी देते हैं कि जब भी सत्संग से उठो तो भजन में बैठ जाओ, क्योंकि सत्संग के समय हमारा ख्याल परमात्मा की ओर होता है और मन रूहानी तथा मानसिक रूप से शांत होता है। भजन करके आपको इस बात का लाभ उठाना चाहिए। आप कहते हैं कि भजन सिमरन के लिए हमें एक शांत जगह ढूंढनी चाहिए, जहाँ कोई विघ्न न डाल सके, जहाँ हमें किसी दूसरे व्यक्ति के होने का आभास न हो। जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी लिप परमात्मा के साथ लग जाती है, तब हर जगह आपके लिए अच्छी है। लेकिन यह बड़ी ऊंची अवस्था है। जब तक आप इस अवस्था तक नहीं पहुंचते, तब तक आपको अपना वातावरण भी ऐसा बनाना चाहिए जिससे आपको आपके भजन सिमरन में सहायता मिल सके। वातावरण भी हमारे भजन सिमरन पर प्रभाव डालता है जब तक कि हम उस ऊंची अवस्था तक नहीं पहुंच जाते। इसलिए वातावरण का भी ख्याल रखें। शांत वातावरण हो, कोई दूसरा विघ्न न डाल सके, अकेले हो, फिर आपको आपका भजन सिमरन और भी फल देता है। एक अकेले कमरे में अपने आप को बंद करके भजन करने से क्या फायदा होता है? उसका यह फायदा होता है कि उससे हमें अपने चारों ओर की चीजें भूल जाती हैं। हम अकेले कमरे में भजन करने के लिए केवल इसलिए जाते हैं कि हम किसी को देख न सकें और हमारा ध्यान किसी और ना जाए। नहीं तो हम खुले में भी बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा करना शुरुआती अभ्यासी के लिए बड़ा ही कठिन है। यदि आप खुले में बैठ जाएंगे तो आपका ध्यान भजन सिमरन से हटकर कहीं ना कहीं और जाता जाएगा। फिर भजन सिमरन पर ध्यान नहीं रहेगा। सबके सामने यदि हम किसी के सामने बैठकर भजन सिमरन करेंगे तो हमारा ध्यान उसकी ओर चला जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि हम अकेले कमरे में बैठकर भजन सिमरन करें या अकेले एकांत में बैठकर करें। किसी की मौजूदगी में करेंगे तो हमारा ध्यान उस पर भी जाता रहेगा।
फिर भजन सिमरन पर पूरी तरह एकाग्रता नहीं हो पाएगी। नामदान के लिए यदि हमारे पास गुरु को धन्यवाद देने का कोई तरीका है तो यही है कि हम नाम का अभ्यास करें और संतों की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें। संतों को हम यही सच्चा और असली धन्यवाद दे सकते हैं। उनके कहे अनुसार अभ्यास करने पर हम संतों की सेवा कर रहे हैं। यह रूहानियत की सेवा है, यह भीतरी सेवा है। सेवा कितने प्रकार की होती है यह आप समझाते हुए कहते हैं, हर सत्संगी को कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए, लेकिन ख्याल रखें सेवा 4 प्रकार की है। एक तन की सेवा, एक मन की सेवा, एक धन की सेवा और एक सुरत या आत्मा की सेवा। पहली 3 प्रकार की सेवाएं असली सेवा के लिए साधन मात्र है। असली सेवा आत्मा की सेवा है, यानी सुरत की सेवा है। सुरत को अंतर में शब्द धुन के साथ जोड़ना ही हमारी असली सेवा है। यही सच्ची सेवा है, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है। सेवा का मतलब है वह कार्य जो गुरु को खुश करने के लिए किया जाता है, और गुरु को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हम भजन सुमिरन करते हैं। अपनी चेतना को शरीर से समेटकर आंखों के पीछे लाकर उसे शब्द धुन से जोड़ना ही असली सेवा है। हर एक संत ने इसी सेवा पर जोर दिया है। आप कहते हैं यदि तुम इस सेवा को ही सच्चे हृदय पूर्ण विश्वास के साथ कर लो तो फिर तुम्हें और कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर तुम्हें हर प्रकार की सेवा का फल मिल जाता है। लेकिन जो सबसे कठिन सेवा है वही भजन सुमिरन की सेवा है। हम तन से सेवा इसलिए करते हैं कि हम अपने अंदर से अहंकार को दूर कर सकें। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारे अंदर नम्रता आती है। लेकिन यह भी ख्याल रखें कि तन की सेवा भी हर कोई नहीं कर सकता। तन की सेवा भी कोई कोई बिरला जीव ही कर पाता है। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो मिलकर किसी के साथ सेवा भी नहीं कर पाते। कोई ना कोई झगड़ा झांसा खड़ा कर लेते हैं। फिर हृदय का निर्मल होना तो दूर की बात है, नम्रता आना तो दूर की बात है, उल्टा अहंकार बढ़ता चला जाता है। इसलिए तन की सेवा के लिए भी आवश्यक है कि हमारे भीतर प्रेम हो। यदि हमारे भीतर प्रेम होगा तो हम हर किसी के साथ प्रेम से मिलकर सेवा करेंगे। जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम भी उन्हीं के जैसे हैं और हमारा मन नम्रता से भर जाता है। भीतर की नम्रता के लिए यह आवश्यक है कि हम तन की सेवा करें। फिर हम धन की सेवा भी करते हैं, क्योंकि बहुत अधिक दौलत अक्सर हमें पाप की ओर ले जाती है। धन दौलत का मोह हमें घमंडी बना देता है। हम अपने आप को औरों से बड़ा समझने लगते हैं, या हमारे अंदर औरों पर अधिकार की भावना आ जाती है। अगर हम अपने धन का उपयोग सत्संगियों की भलाई के लिए करते हैं, साध संगत के लिए करते हैं, तो इसमें हमारा ही लाभ है। अगर कुछ लोग हमारे धन के द्वारा जाने या अनजाने में परमपिता परमात्मा के प्रति प्यार तथा भक्ति से भर जाए तो इसमें हमारा ही फायदा है। लेकिन यह ख्याल रखें कि जब आप धन की सेवा करते हैं तो उससे आपके अहंकार को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि करें आप धन की सेवा लेकिन भीतर यह भाव बना रहे कि मैंने इतना धन दिया है। ऊपर से तो आप सेवा का चोला पहन लें, लेकिन भीतर अहंकार फलित होता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम मन की सेवा करते हैं, जिसका अर्थ है अपनी चेतना को सुमिरन और ध्यान के द्वारा आंखों के केंद्र में लाना, संत मत के अनुसार जीवन बिताना, संत मत के असूलों पर दृढ़ रहना और उन्हें अपने भजन सुमिरन की बुनियाद बनाना, यह मन की सेवा है। आप कहते हैं सत्संगी किसी भी प्रकार की सेवा कर सकता है, और वह जिस भी प्रकार की सेवा करे वह सेवा अच्छी ही है। चाहे वह तन की सेवा करे, तन की सेवा करेगा तो उसके अपने ही अंतस में नम्रता आएगी। यदि वह धन की सेवा करेगा तो उसका साध संगत से प्रेम बढ़ेगा। यदि मन की सेवा करेगा तो भजन सुमिरन में रस आएगा, आनंद आएगा, मालिक से लिप जुड़ने लगेगी। लेकिन जो असली सेवा है वह भजन सुमिरन करना है।
अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना है। तन की सेवा, धन की सेवा और मन की सेवा, ये तीनों सेवाएं उस ध्येय को प्राप्त करने के साधन हैं। यानी भजन सुमरन करने की जो सेवा है उस तक पहुंचने के साधन है। लेकिन अगर आप लक्ष्यों को ही भूल जाएं तो ये तीनों सेवाएं बर्तन तो साफ कर देंगी और उसे भर नहीं सकेंगी, क्योंकि बर्तन को भरने का काम भजन सुमरन करता है। असली सेवा बर्तन को केवल साफ करना ही नहीं बल्कि उसे भरना भी है। कुछ लोग केवल साधन पर ही जोर देते हैं और ध्येय की परवाह ही नहीं करते, पर यह धारणा गलत है। हम किसी बर्तन को इसलिए साफ नहीं करते कि हम उसे साफ देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा जो भीतर का बर्तन है वह बड़ा मैला है। तन की सेवा करके, धन की सेवा करके, मन की सेवा करके हमारा बर्तन साफ होता है, लेकिन फिर हम उसे खाली ही नहीं छोड़ देना है। केवल बर्तन साफ करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, उस बर्तन को भरना भी है। ऐसा ना हो आप अन्य सेवाओं से बर्तन को साफ तो कर ले, लेकिन जो असल सेवा है जिसके जरिए बर्तन भरता है वह सेवा करना ही भूल जाए। और जब तक आप बर्तन को भरेंगे नहीं तब तक कोई आनंद नहीं आने वाला, कोई अमृत की उपलब्धि नहीं होने वाली। और क्योंकि तन, मन और धन की सेवा सद्गुरु की सेवा है, इसलिए सद्गुरु की सेवा ही मन का मैल उतारती। इसलिए हमें सेवा करते समय अहंकारी नहीं होना चाहिए, किसी से मन मुटाव नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु का ध्यान रखकर सेवा करनी चाहिए, प्रेम भाव से सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु की सेवा के द्वारा ही मन का मैल उतरता है। लेकिन सद्गुरु की सेवा भजन सिमरन के द्वारा जीते जी मरना है, वह असली सेवा है। जीते जी मरने के अभ्यास के द्वारा सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़कर मन को निर्मल बनाकर आत्मा का परमात्मा में लीन करना ही सद्गुरु की सच्ची सेवा है। इस सेवा को भूल ना जाए। यह भजन सिमरन की सेवा है। अन्य सेवाएं तो सभी सत्संगी करते हैं और बड़े प्रेम प्यार से करते हैं, उसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। इतना प्रेम और प्यार आप सभी सत्संगियों में गुरु के प्रति भरा हुआ है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं यदि किसी गुरु का पता करना हो तो उसकी संगत को देखो। संगत ऐसी है कि जिसे देख ले उनके गुरु के प्रति लगन देखें, उनके गुरु के प्रति सेवा देखें, तो फिर देखने वाले का स्वाभाविक ही झुकाव गुरु की तरफ हो जाता है। क्योंकि इतने आनंद, इतनी मस्ती से संगत सेवा करती है कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए सोचना भी असंभव हो जाता है कि इतने प्रेम से सेवा कैसे की जा सकती है। इसमें कोई शिकायत नहीं कि आप सद्गुरु की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन फिर भी भजन सिमरन करना ही हमारी असल सेवा है। और वह सेवा करने में ही सत्संगी को आलस आने लग जाता है, नींद आने लग जाती है या मन नहीं टिकता। लेकिन यही सेवा तो आपको असल में पूरी करनी है। इसी के लिए गुरु ने आपको अभ्यास बख्शा हुआ है। आपको निरंतर गुरु के अभ्यास को करना है, इस सेवा को सफल बनाना है। असली सेवा सुरत शब्द योग के अभ्यास की सेवा है, आत्मा को शब्द से जोड़ने की सेवा है। यही सेवा मालिक और सद्गुरु को सबसे अधिक प्रसन्न करती है। पहली 3 तरह की सेवा उस चौथी सेवा तक पहुंच जाती है जो कि असली सेवा है, यानी भजन सिमरन की सेवा। आप सभी से विनती है कि भजन सिमरन निरंतर किया करें। यदि आलस से करेंगे तो फिर ऐसा होगा कि आप भीतर के उस आनंद, उस शांति, उस मस्ती को नहीं जान पाएंगे, उस मालिक को नहीं जान पाएंगे। और यदि एक बार जीवन चूक गया, आपने भीतर के आनंद को नहीं जाना, तो फिर जीवन व्यर्थ ही गया। यदि आपने भीतर के आनंद को जाना, जीवन फिर चूकता कभी नहीं है। फिर तो ऐसे सत्संगी भी हैं जो मरते वक्त आनंद और मस्ती में मरते हैं। लेकिन हर व्यक्ति इतने आनंद, इतने उत्साह, इतनी खुशी से नहीं मर सकता। हर किसी के लिए मरना कोई आसान बात थोड़ी है। लेकिन यही तो सद्गुरु की दया मेहर है। यही भजन सिमरन की सेवा का फल है कि सत्संगी जीवन भर तो आनंद और मस्ती में जीता ही है, मरते वक्त भी उसी उत्साह, उसी खुशी के साथ
गुरु के साथ चल देता है। प्यारी साध संगत जी, यदि आज के इस सत्संग से आपको अपने सवालों के जवाब मिले हों तो सत्संग को शेयर करें, ताकि अन्य यदि किसी के और सवाल हो तो उनका भी समाधान हो सके। राधा स्वामी जी।